भूतिया जंगल। एक गांव में सोहन नाम का आदमी अपनी पत्नी उर्मिला के साथ रहने आता है। गांव में नए होने के कारण वो दोनों गांव की गलियों से अनजान थे। एक दिन सोहन गांव में लकड़ी की तलाश में निकलता है और जंगल की तरफ बढ़ रहा होता है। शायद लकड़ियां जंगल में ही मिलेगी। आज लकड़ियां लिए बिना वापस नहीं जाऊंगा, वरना फिर भूखा सोना पड़ेगा। सोहन जंगल की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि तभी उससे एक आदमी मिलता है जिसका नाम पवन था। वो सोहन से पूछता है, अरे भाई, जंगल की तरफ कहाँ जा रहे हो? लकड़ियों की तलाश में जंगल की तरफ जा रहा हूँ। इस गांव में नया आया हूँ तो यहाँ की गलियों से अनजान भी हूँ। क्या तुम्हें किसी ने जंगल के बारे में नहीं बताया? नहीं तो इस जंगल में कोई कभी नहीं जाता है। लोगों का कहना है कि ये एक भूतिया जंगल है और जंगल से अजीबोगरीब सी आवाजें आती है। लेकिन ऐसा क्यों? एक बार जो जंगल में जाता है वो लौट कर कभी नहीं आता। कितने लोग इस जंगल में गए लेकिन वापस कभी नहीं आए। लेकिन जंगल में ऐसा क्या है जो लोग एक बार जाते हैं तो वापस नहीं आते? अरे किसी को कुछ नहीं पता, तुम भी घर लौट जाओ। इसी के साथ सोहन घर वापस लौट जाता है। उर्मिला सोहन को बिना लकड़ियों के देखकर अचंभित हो जाती है। लकड़ियां कहाँ है? वो लकड़ियां नहीं मिली। फिर खाना कैसे बनेगा? आज फिर हम दोनों को भूखा सोना पड़ेगा। चिंता मत करो, कल सुबह मैं लकड़ियां कहीं से भी लेकर आऊंगा। सोहन उर्मिला को नहीं बताता है कि आखिर वो लकड़ियां क्यों नहीं लेकर आया। वो सोचता है कि उर्मिला को जंगल के बारे में पता लगेगा तो वो डर जाएगी। रात बहुत हो गई है, चलो अब सो जाओ। ठीक है, उर्मिला सोचती है। कल सुबह वो खुद लकड़ियां ढूंढने जाएगी। सुबह होने पर वो लकड़ियां लाने निकल पड़ती है। वो लकड़ियां ढूंढते ढूंढते जंगल में चली जाती है। उर्मिला वो देखती है कि एक बड़ा सा शेर हिरन को मार कर खा रहा था। वो आसपास बहुत सारी हड्डियां और अस्थि पंजर भी बिखरे पड़े हुए थे। वो बहुत ज्यादा डर जाती है और दबे पांव वहां से वापस भाग आती है। आज तो बाल बाल बची, वरना उस शेर का अगला शिकार तो मैं ही थी। उर्मिला घर पहुंचती है और सोहन को सब कुछ बताती है। इसका मतलब गांव वालों को मारने वाला और कोई नहीं, शेर है। सभी गांव वाले ये सोचते हैं कि जंगल में कोई भूत है, लेकिन लोगों के गुम होने का कारण तो शेर है। गांव वालों को मारने वाला? ये क्या बोल रहे हो? सोहन उर्मिला को पूरी बात बताता है कि उस दिन वो लकड़ियां क्यों नहीं लाया था। उसकी बात सुनकर उर्मिला दंग रह जाती है। ये बात गांव वालों को जल्द से जल्द बतानी होगी। सही कहा, वरना वो शेर कितने और मासूमों को मार डालेगा। सोहन और उर्मिला गांव वालों को शेर के बारे में बताते हैं। गांव वाले शेर के बारे में जानकर अचंभित हो जाते हैं कि लोगों को मारने वाला कोई भूत नहीं बल्कि शेर है। शेर के कहर से गांव को मुक्त कराने और उसे पकड़ने के लिए सोहन गांव वालों को हिम्मत देता है। डर कर नहीं, हिम्मत से काम लेना होगा। उस शेर को किसी भी हालत में पकड़ना होगा, नहीं तो वो कितनों को मार डालेगा। सभी गांव वाले सोहन और पवन की बात से सहमत होते हैं और एकजुट होकर शेर को पकड़ने की योजना बनाते हैं। तो अब तय रहा, कल सुबह हम जाल बिछाकर शेर को साथ मिलकर पकड़ेंगे। अगली सुबह सभी गांव वाले सोहन और पवन की योजना के अनुसार शेर को पकड़ लेते हैं और गांव को शेर की दहशत से मुक्त करा देते हैं। सोहन गांव वाले से कहता है कि किसी भी मुसीबत का डटकर और हिम्मत के साथ सामना करना चाहिए। उससे डर कर भागना नहीं चाहिए।